मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। निश्चित ही तुम यह समझ लो कि लक्ष्मी तुम्हारे पास आए बिना नहीं रुकेगी। यह सच है कि लक्ष्मी का मन चंचल है और वह हमेशा हर किसी के पास जाती भी है और कुछ समय के लिए रुकती भी है। लेकिन जिस समय वह ठहरती है उस समय यदि कोई भी व्यक्ति उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है तो वह लक्ष्मी से परिपूर्ण बन जाता है। और यदि व्यक्ति उस समय उसका लाभ नहीं उठा पाता तो वैसे जैसी स्थिति में था वैसा ही वापस बनता चला जाता है। लक्ष्मी को चाहना और लक्ष्मी को पाना, यह दो बातें बहुत ही ज़्यादा अलग हैं और निराली हैं खुद में, क्योंकि लक्ष्मी को पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन पाता वही है जो कुछ खास बातों को जानता है। मैं जानता हूँ कि तुम लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो और इसके पीछे दिन रात दौड़ लगा रहे हो। हर समय तुम्हारे मन में चलती हैं बातें कि कब मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में लक्ष्मी प्राप्त हो और मैं बहुत ज़्यादा अपने जीवन की सुख सुविधाओं को बटोर लूं। तुम्हारे मन को परेशान करके रखती हैं और तुम कोशिश भी कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें आज एक कार्य बताने आया हूँ। उस कार्य को प्रारंभ करते ही निश्चित ही तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा ही नहीं होगी बल्कि धन की बरसात होगी जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मैं सत्य कह रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना भी अत्यंत आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि तुम जो मैं बात बताऊंगा उस पर विश्वास रख करके उस छोटे से कार्य को करना, क्योंकि वह एक शब्द है जिसका तुम्हें उच्चारण करना है, जिसके बोलते ही लक्ष्मी स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देगी। वह सभी रास्ते बना देगी तुम्हारे पास आने के जिससे तुम अब तक परेशान रहे और वह रास्ता बन नहीं पाया, क्योंकि रास्ता भी तभी बनता है जब उसकी शुभ दृष्टि तुम्हारे ऊपर होती है और वह तुम्हारे पास आना चाहती है। यदि वह तुम्हारे पास आना नहीं चाहती या किसी भी कारण वश तुमसे प्रसन्न नहीं होती तो निश्चित ही तुम्हारे सभी रास्ते जिनको तुम बनाने की कोशिश करते हो वह बनते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही तुम इस शब्द को बार बार सही समय उच्चारण करते हो वह समय भी बताऊंगा और कौन सा शब्द है वह भी बताऊंगा जिससे तुम अपनी ओर स्वयं उसे आकर्षित कर पाओगे और रोक भी पाओगे। इस शब्द को बोलने को पहले जो प्रतिक्रिया है
वह प्रतिक्रिया करने के पश्चात ही तुम्हें उस शब्द को बोलना होगा, तभी वह असर करेगा। और प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और उठने के पश्चात अपने घर की साफ सफाई करें, क्योंकि दुर्गंध युक्त स्थान पर और सोने वाले स्थान पर लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। घर की साफ सफाई करने के पश्चात गुलाब की कुछ पत्तियों को डालकर पानी में उससे स्नान करो और स्नान के पश्चात लाल रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर सबसे पहले तुम्हें अपने मंदिर को साफ करना जरूरी है। और इसके साथ ही तुम मंदिर के सभी बर्तनों को शुद्ध करके वापस मंदिर में रख दो और एक गुलाब या 2 गुलाब कहीं से मिल जाए तो उनको तोड़कर गंगा जल से शुद्ध कर मंदिर में रखना है और चौमुखी दीपक जलाना है। और मंदिर के इर्द गिर्द पूरी तरह से साफ सफाई रख करके वहां पर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर एक साफ सुथरा आसन लेकर उस पर बैठ जाना। सबसे पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण करना और लक्ष्मी जी की आरती करने के साथ तुम्हें उनका पूर्ण रूप से ध्यान करना है। आरती करने के पश्चात तुम्हें श्रीम मंत्र को बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति की समक्ष उनकी ओर देखते हुए 108 बार उच्चारण करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मन एकदम शांत और एकत्र होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारा मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए और तुम्हारी निगाह सीधी लक्ष्मी की मूर्ति की तरफ ही होनी चाहिए और लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति लेकर ही तुम उनके इस मंत्र का उच्चारण करना। सारी पूजा को संपन्न करने के पश्चात अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना और घर में सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा आटा लगाकर एक रोटी बनाकर उस पर कुछ मीठा रखकर गाय को देना है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता जो निवास करते हैं, उन सभी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होता है। और यह कार्य तुम्हें अपने भोजन से पहले करना है। उसके पश्चात यदि घर के सामने कोई जानवर दिखे, उसको कुछ खाने के लिए देना। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी तुम्हारी, जो तुम उन्हें इतना मानते हो, किसी जानवर के रूप में आ जाएं
अधिकतर वह गायक के रूप में तुम्हारे समक्ष आ सकती हैं, और यदि तुम उनकी थोड़ी सी खान पान करके उनकी थोड़ी सी सेवा करते हो तो दिल से शीघ्र ही तुम्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने घर के सामने से किसी भी भिखारी तक को खाली मत जाने दो, क्योंकि कौन किस रूप में आ रहा है तुम्हें ज्ञात नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड में तुम्हारी परीक्षा कभी भी कोई भी देवता ले सकते हैं, और तुम्हें उस परीक्षा में असफल नहीं होना बल्कि सफल होना है। साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। झाड़ू जो तुम अपने घर में लगाते हो वह तुम्हारे घर की दरिद्रता को बाहर निकालती है। इसका अर्थ यह है कि घर की लक्ष्मी सबसे पहले तुम्हारी घर की झाड़ू है। उसे कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए या उसे कहीं भी ऐसी जगह पर मत रखना जहाँ की जगह साफ सुथरी ना हो या किसी की नज़र उस पर पड़े। झाड़ू पर ना तो पैर लगना चाहिए और ना ही किसी की नज़र पड़नी चाहिए, और यदि गलती से तुम्हारा पैर लग भी जाए तो उसके पैर पड़ने चाहिए। यह सब बातें सुनने में भले ही सामान्य लग रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे यह बहुत ही गहरी बात है, और किसी भी गलत दिन झाड़ू को खरीदना या किसी भी गलत दिन झाड़ू को फेंकना तुम्हारे घर की लक्ष्मी को आने से रोकता है। इसी प्रकार यदि तुम घर के अंदर स्टील के बर्तन या कोई भी बर्तन खरीद कर लाते हो, उसका भी खास दिन देख करके ही लाया करो, क्योंकि स्टील के बर्तन में लोहा छुपा होता है, और गलत दिन यदि मेरे बच्चे तुम उसे खरीदते हो तो निश्चित ही तुम्हारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा निवास करने लगती है। क्योंकि खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ यदि गलत दिन तुम किसी भी चीज़ को अपने घर लाते हो तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि यदि तुम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते हो, उस पर गंध मचाकर रखते हो, मेरे बच्चे, तो लक्ष्मी कैसे आएगी? क्योंकि लक्ष्मी को तुम्हारे द्वार से प्रवेश करने में हिचकिचाहट होगी, और वह तुम्हारे द्वार के पास से ही लौट जाएगी। इसलिए ध्यान रखा करो कि तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारा द्वार भी स्वच्छ होना चाहिए, तभी तो तुम लक्ष्मी को अपने घर की ओर आकर्षित कर पाओगे, और तभी तुम्हारे
घर में लक्ष्मी आएगी और स्थिर रूप से वास करेगी।